নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংকেত মিডিয়া, সোজা কথা সহজভাবে। নমস্কার, সংকেত মিডিয়ায় আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত। আজ 15ই জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির যে পূর্ণ লগ্ন গতকাল থেকেই শুরু হয়েছিল, তার একদম শেষ পর্বে আমরা চলে এসেছি। এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা সরাসরি রয়েছি কপিলমুনি আশ্রমে। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের সাথে পেয়ে গেছি কপিলমুনি আশ্রমেরই মহানজি সঞ্জয় দাস জ্ঞানদাস মহানজি। আমরা সরাসরি সঞ্জয় বাবার কাছে যাব এবং জানবো যে এই বছর করোনা আবহের মধ্যে এবছর দ্বিতীয়বারও এই পরিস্থিতি, এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের মধ্যেই কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হলো এবং একই সাথে এবার গঙ্গাসাগর মেলায় বেশ কিছু নতুন অন্য রকমের চমকও ছিল। সেগুলো কেমনভাবে ব্যবস্থাপনা হলো, তারা কীভাবে এবারে মন্দিরের যে পুজোর আয়োজন সেটা করেছেন এবং অবশ্যই করে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন যেটা গত 2 বছর ধরে বারে বারে নিজের রূপ পাল্টে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ঢেউয়ের আকারে কিন্তু এসে পড়েছে গোটা বিশ্বের বুকে, সেইটা নিয়ে। नमस्ते जी। ये इस बार दूसरी बार है जब ये कोरोना परिस्थिति के अंदर ही गंगा सागर मेला हो रहा है। इस बार गंगा सागर मेला में बहुत सारी नई चीज़ भी हो रही है, जैसे गंगा सागर आरती हमने देखा, स्नान के लिए एक नए तरीका ड्रोन के द्वारा स्नान का एक व्यवस्था किया गया। मैंने पहले ही पूछूंगी कि इस बार कैसे मंदिर की ओर से ये माला का और पूजा का आपने बंदोबस्त किया। सर्वप्रथम तो मुनि जी, इस कोरोना काल में जो भी भक्तजन का देहांत हुआ, उनकी आत्मा की शांति के लिए मुनि जी के चरणों में प्रार्थना है। जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, वह प्रभु शांति प्रदान करें। और जिस तरह से ये साल 2 साल से कोविड चल रहा है, इसको देखते हुए भी गंगा सागर मेला 2022 को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कोविड ने अपना प्रभाव दिखाया है। और यहाँ पे इसकी वजह से पिलग्रिम्स भी बहुत कम आए हैं, भक्तजन बहुत कम आए हैं। और उम्मीद तो ज़्यादा थी क्योंकि इस बार कुंभ भी नहीं था कहीं, लेकिन कहीं न कहीं कोविड की वजह से पब्लिक का, भक्तजन का आना कम है। तो निश्चित है कि जो है, और रही बात जो है गंगा आरती की, तो निश्चित है बंगाल गवर्नमेंट सरकार की ऐसी मंशा थी कि एक गंगा आरती उस तरह से किया जाए। और भगवान कपिल मुनि जी के सानिध्य में, चरणों में, पूज्य महंत ज्ञानदास जी के आशीर्वाद से और ये हुआ। और आपने देखा भी होगा, बहुत दिव्य और भव्य गंगा आरती हुआ। और ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। जिस तरह से एक दुर्गा पूजा के को ले लीजिए आप, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे बंगाल है, ठीक उसी प्रकार से मेरी इच्छा है, गुरु महाराज की इच्छा है, बंगाल गवर्नमेंट की भी इच्छा है कि यह अपने आप में गंगा आरती भी विश्व के मानचित्र पर 1 नंबर पे हो। हम लोगों ने देखा था ये जो गंगा आरती है पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, और गंगा आरती के वक्त भी कुछ ज़्यादा पुण्यति वहाँ थे, पर जो आपने भी बताया कि इस बार सच में पुण्यति बहुत कम दिख रहा है। वो कोरोना का परिस्थिति के लिए होगा, पर आप हम डीएम से बात कर रहे थे, जिला शासक, वो हमें बताया कि जब सागर में टेस्ट हुआ कोरोना का, जो रैपिड टेस्ट हुआ, वहाँ पे एक ही पॉजिटिव मिला। तो कहीं ना कहीं जहाँ पूरे विश्व में कोरोना छा गया है, ये मुनि जी का ही आशीर्वाद है कि इतना बड़ा सागर में से एक ही पॉजिटिव मिला है। निश्चित है जो है भगवान कपिल मुनि जो भगवान विष्णु के 5वें अवतार माने जाते हैं, तो निश्चित है जो इनके भक्त हैं, जो इनके श्रद्धालु हैं, जो इनके द्वारा उत्पत्ति की हुई जितने भी जीव हैं इस चराचर जगत में, निश्चित है जो है वो अगर गंगा सागर आए हैं या इनके नाम का भी स्मरण कर ले रहे हैं, तो निश्चित है कोरोना क्या कोई ऐसी बीमारी जो है, कोई ऐसा प्रकोप, कोई ऐसा कोविड उनका किसी तरह से बाल बांका भी नहीं उनके भक्तों का कर सकता। ठीक ऐसे ही साक्षात हुआ, एक पॉजिटिव निकला। इसके अलावा आपने देखा होगा जितने भक्तजन आए थे, किसी का कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत बड़े स्तर पे गंगा आरती भी आपने देखा, और किस तरह से था, आपने तो पूरा उसको कवरेज किया है। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कहीं कुछ भी एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला, और ये अपने आप में साक्षात प्रमाण है मुनि जी के चरणों का। हाँ, और एक ही साथ ये पिछले 2 सालों में इस सागर के ऊपर से बहुत सारे झंझा गया, आप आम्फान हो, याश हो,
सब कुछ यहाँ पे आके आचरे, फिर भी सागर अपने जगह पे फिर से रिकवरी कर गया, आ गया। मुनि जी का कि ये आशीर्वाद है कि सारे बंगाल के साथ साथ सागर को उन्होंने हमेशा रक्षा करके रखा है। निश्चित है जो है इस द्वीप, इस गंगा सागर क्षेत्र टापू का और सहित पूरे बंगाल का इतना कोरोना अम्फन आया, यास आया, क्या क्या आया, और इसके बावजूद भी सब सुरक्षित हैं अपने जगहों पे, किसी को कोई उस तरह से क्षति नहीं हुई। और जो क्षति हुई है वो राज्य सरकार ने उस तरह तत्परता के साथ उसको पूरा भी किया, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यास या अम्फन आया था। हम लोग अभी कलकत्ता से चल के यहाँ पे आए हैं, देख रहे हैं जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं, पूरा चुस्त दुरुस्त हर चीज़, चाहे टॉयलेट हो, लाइटिंग हो, आपका सड़क हो, और भी जो भी सुविधाएं हैं पिलग्रिम्स को देने की, वो हर चीज़ आपको परफेक्ट पूरी तरह से मिल रहा है, और हम लोग उससे संतुष्ट भी हैं। एकदम आपने उस वक्त हम लोगों को कहा भी था कि अम्फान में जब बहुत कुछ नष्ट हुआ था, मंदिर में कोई इफेक्ट उनका नहीं पड़ा था। जब अम्फान भी आया था, मंदिर बिल्कुल सुधरा था, एकदम ठीक ठाक था। एक सवाल आपसे पूछेंगे, जो पुण्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए क्या वार्ता देंगे, जो इस इतना भय से आ रहे हैं कि कोरोना अभी है, उनके लिए क्या वार्ता देंगे? उनके लिए यही देंगे कि मुनि जी के चरणों में जो भी आ रहा है उसका अहित कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि उनकी विशेष कृपा है। और निश्चित है अगर पुण्य के लाभ से इस धरा पर, इस गंगा सागर मेले में वह आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं माँ गंगा के गोद में, और फिर कपिल मुनि भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो निश्चित है उसे कोरोना छू भी नहीं सकता। हाँ जी, सागर जो ये बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन हो रहा है, इसको लेकर आपने क्या सोचा, क्या बोलेंगे? सागर निश्चित है कपिल मुनि मंदिर की तरफ निरंतर, अगले साल मैंने देखा था कि काफ़ी दूर थे, अभी धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि और नज़दीक हो गया। आज संक्रांति के पावन अवसर पर स्नान भी करने गए थे, और हम लोगों ने देखा, और भी पूज्य संतों ने देखा कि जिस तरह से समुद्र देवता आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित है आने वाले समय में एक ये सोचने वाली विषय है कि किस तरह से सागर को रोका जाए, जिसकी वजह से कपिल मुनि मंदिर सुरक्षित रह सके। इसके लिए राज्य सरकार भी चिंतित है, और वो प्रयास भी कर रहा है कि समुद्र को किस तरह से आगे न बढ़ने दिया जाए, जिसकी वजह से मंदिर सुरक्षित रहे। इस बारे में आप लोगों ने भी कोई प्लानिंग या कोई सोच राज्य सरकार को दिया है कि ऐसा करने से सुरक्षा व्यवस्था बन सकता है? हाँ, यहाँ पे जो राज्य सरकार के जो भी मंत्रीगण हैं, स्वयं दीदी भी इसको संज्ञान में लिए हुए हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षित रहे, जिससे कि जो है मंदिर पे जो भी दर्शनार्थी आते हैं वह उसका लाभ ले सकें, और समुद्र को किस तरह से रोका जाए। अ, इस गंगा सागर मेला जहाँ से विश्व की सारी ओर से भक्तजन आते हैं, एक नेशनल फेयर होने का एक बहुत दिनों से यह दावी था, पर ये हो नहीं पा रहा है। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? बस इसको लेकर के मेरा बोलना यही है कि गंगा सागर मेला ये अपने आप में बहुत बड़ा मेला है, बहुत बड़ा एक कुंभ मान लीजिए, मिनी कुंभ मान लीजिए। अगर ये 4 जगह कुंभ लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 जगहों को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर कोई इस भारतवर्ष में मेला है या कुंभ के रूप में अगर देखा जाए, तो गंगा सागर है। और समुद्र जो कुंभ है, कहीं नहीं समुद्र मंथन में ही ये चीज़ें निकली थी, तो निश्चित है इसे भी मिनी कुंभ के रूप में माना जा सकता है। और हर साल 35 से 40 लाख लोग इस द्वीप पे आते हैं, और राज्य सरकार उसकी व्यवस्था करती है, उस पार से इस पार लाना उन्हें, और सुरक्षित इस पार से उस पार ले जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर ये राष्ट्रीय मेला घोषित हो, और बहुत दिनों से भी इसकी मांग चल रही कि इसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से भी यहाँ पे फंड आए, और इससे द्वीप सहित पूरे बंगाल का विकास हो सके। लेकिन इस पे मैं नहीं समझता हूँ किसी के कान में जूं रेंग रहा, जबकि इस पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे निश्चित है अभी शायद अमित शाह जी भी आए थे, उनकी भी दृष्टि जानी चाहिए इस पे, लेकिन उनकी दृष्टि नहीं जाएगी। चुनाव तक तो था दृष्टि, जब हमें वोट लेना था तब तो था, लेकिन अब वो निकल गए यहाँ से। तो ये चीज़ें जो है कहीं न कहीं जो है हृदय में हमेशा खटकता है
कि इसको कब राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाएगा। कहीं ना कहीं सेंट्रल का ये आचरण वो सही नहीं है। मतलब बहुत दिनों से यहाँ पे एक डिमांड था, सिर्फ डिमांड नहीं, यहाँ पे जितने पुण्यार्थी आते हैं, जैसे इसका व्यवस्थापना होता है, ये कहीं ना कहीं नेशनल फेयर का इनको मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या सेंट्रल इसमें भी कोई पॉलिटिक्स कर रहा है? हम तो साधु संत हैं, पॉलिटिक्स क्या जानेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं, धार्मिक चीज़ों में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जो है चुनाव, बंगाल का चुनाव था, उस दौरान आप बंगाल में आए, गंगा सागर आए, क्या समझ के आए, किस उद्देश्य से आए। आज आपको बेनिफिट नहीं मिला बंगाल में तो निकल गया हाथ से, चाहे राष्ट्रीय मेला हो, चाहे ब्रिज बनाने की बात हो, ऐसे पेंडिंग में डाल के पड़े हैं। मेरी सरकार आएगी बंगाल में तब हम बनाएंगे, तो क्यों आएगी है? मुनि जी क्यों आने देगा? ऐसे लोगों को नहीं आने देता है मुनि जी। इस बार जब मेला का उद्বোधन भी हुआ तब सीएम आए थे, उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो ब्रिज वाली बात बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, सेंट्रल उसमें परमिशन नहीं दे रहे, कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। तो सीएम ये भी घोषणा करके गए हैं कि हमारे काम हम खुद ही कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है। क्या बोलेंगे आप? निश्चित है उनके अंदर वो क्षमता है, वो जज्बा है और वो जुनून है, निश्चित है उसमें सक्षम है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, हाँ ये है कि जो 2 सालों में जो है होना चाहिए, वो 5 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, लेकिन दीदी के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो कर सकते हैं। Subscribe our channel. Press the bell icon.